जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां मतंगी बच्चों। आपका एक बार फिर से आधार निर्माण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्ण, उसके प्रकार, आप उसके प्रकार में से भी एक स्वर वर्ण के बारे में पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण का होता क्या है, मतलब उसको कैसे पहचानेंगे कि व्यंजन वर्ण है। देखो क्या होता है कि जैसे व्यंजन वर्ण का पहचान है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण में क्या होता है कि स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ, जिन वर्णों के उच्चारण किसी अन्य के सहारे होता है। अन्य का मतलब क्या, किसका सहारा लेंगे, उसी का कोई भाई बंधु होंगे उसी को नहीं लेंगे या किसी और को लेंगे। तो उसमें क्या है, अन्य मतलब यहाँ स्वर ब्रैकेट में लिख दिया गया है, स्वर का सहायता लिया जाएगा, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर की सहायता से जिन वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देख लो, क बोलते तो अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है ना। क ख य बोल रहे हैं तो या का बोलेंगे तो भी उसमें आ रहा है, की तो अंत में ई आ रहा है। ऐसे उच्चारण होता है व्यंजन वर्ण का। ठीक है, यहाँ व्यंजन मतलब वो नहीं 56 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वो हम बता रहे हैं। 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं ना, यहाँ पे 52 प्रकार के ही होंगे। ठीक है, वहाँ 56 है, 52 है। 56 भोग नहीं लगाना है, 52 ही लगाना होगा। सॉरी 52 तो वर्ण है। ये हो गया। ये अगर हम शुद्ध अगर लिखना चाहेंगे व्यंजन को, लिखें कैसे, उसमें से स्वर को हटा देते हैं। जैसे क है तो क में क्या क्या है, क में क्या क्या था बताओ। क है क हलंत प्लस आ से मिलकर बना हुआ। अगर हम इसको हटा दें तो शुद्ध व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, शुद्ध व्यंजन आ जाएगा ना। अब इसको सर पढ़ें कैसे, क हलंत पढ़ा जाता है। ठीक है, क हलंत। देखो तुम क अगर बोले तो क तब भी आ बोला जाता है, थोड़ा सा ही बोला पाता है। लेकिन जो तुम बोलेंगे ना, जैसे क हलंत, यही शुद्ध व्यंजन लिखना है, लेकिन बोलोगे तो आ ही जाना है। समझ में, लिखने के लिए तो शुद्ध व्यंजन ऐसे लिखते हैं। क हलंत, वो क्या होता है, आ लग गया तो उसके सहायता से क बोला जाता है। अब देखो, मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। 33 है, हम बताएंगे भी कैसे कैसे 33 है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे तो 37 भी हो सकता था, 37 भी हो सकता था, लेकिन हम बताएंगे धीरे धीरे कैसे कैसे इसका स्टोरी हुआ था। और देखो, हाँ, वो व्यंजन के वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद भी होते हैं। उनको 3 भाग में बांटा गया है। देखो, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। अब ये देखो, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ये दंत, ओष्ठ की सहायता से हो उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब नहीं समझ में आ रहा, स्पर्श मतलब नहीं कहते ऐसे छूते हैं, स्पर्श हुआ ना, इसी को स्पर्श कहते हैं। तो ये व्यंजन में ऐसा नहीं कि सर छू के क्या पहचानेंगे, क्या छू छा कर ऐसे कहेंगे क है, ख है, ग है, नहीं। जब अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम कुछ वो भी बोल रहे हैं तो हिंदी ही बोल रहे हैं ना, तो जो भी बोले तो कोई ना कोई एक दूसरा में टच हो रहा होगा। जैसे ओठ है, दांत है, तालु है, और क्या ओष्ठ है, जो भी बोले थे मुंह हिलता है ना, मुंह हिलता है ना, कुछ टच हो रहा होगा, तो उसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। समझ में आया। देख लो उसका कितना है, इसको इनकी संख्या 25 है। यह डिफिनेशन लिखा हुआ है, अच्छा से लिखा हुआ है, उसी को तुम रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो एग्जाम में। इसकी संख्या 25 है। देख लो 25 कैसे है, 1 2 3 4 5, सब में 5 कितने रो है, 1 2 3 4 5 पंक्ति है ना, 5 पंक्तियां हैं, तो कितने हो गए, 5 गुना 5 25 हुए या नहीं हुए। स्पर्शी मतलब इसको कहते हैं स्पर्शी भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के स्पर्श से बोला जाएगा। ठीक है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। मालूम है इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि सब एक वर्ग में होता है। जैसे इसका एक वर्ग है, 5 का एक वर्ग है, देखो क ख ग घ अंग, इसका एक वर्ग है, जैसे इसको कहते हैं क वर्ग। समझ में, जैसे च वर्ग हो गया, च छ ज झ इ च वर्ग। अब इसका जो आगे जो रहता है ना, उसी का नाम दे दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इसके बाद में इसका उच्चारण स्थान भी होता है, वो भी बताएंगे इसमें। हाँ, उच्चारण स्थान एक ही साथ बता देंगे। देखो
अगर इस संस्कृत में जानते हो, इसी को हल कहा जाता है। इतना को हल कहा जाता है संस्कृत में। इतना सा है ना, जैसे ये क हलंत लिखे, उसी को हल कहा जाता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, व्यंजन के नीचे अगर किसी के नीचे लाइन खींच दिया जाए ना, उसको हल कहा जाता है। जिसको कहते हो क हलंत बोलते हो ना, क हलंत या ख हलंत, य हलंत, स हलंत, कुछ भी समझ में आया। देखो यहाँ पे एक और भी बात है कि यहाँ स्पर्श व्यंजन भी बता दिया, अभी अंतहस्त भी होगा। इसमें कोई क्या क्या आएगा, यर लवा आएगा। उस व्यंजन में तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह ये आएगा। ठीक है। एक और होता है, चौथा पहले आया करता था संयुक्त व्यंजन। चौथा आया था संयुक्त व्यंजन। ठीक है। उसमें होता था अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। लेकिन वो वाला बाद में हटा दिया गया, क्योंकि इसके भी पीछे कारण दिया गया कि ये जो संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजन से मिलके बने होते हैं। दो व्यंजन से मिलके बने होते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन जो अच्छा है, जैसे क्षत्रिय होता है, जैसे छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, स्र से श्रमिक, ये है ना, ये सब। तो वो सबका कैसे होता है, क हलंत प्लस स। कौन वाला सा, मूर्धन्य सा, मूर्धा वाला सा, जिसका उच्चारण, जो सा का उच्चारण मूर्धा से करते हैं, वो वाला सा। और ये स्र का स हलंत प्लस र, ऐसे से उच्चारण। बताओ, स हलंत भी व्यंजन है, र भी एक व्यंजन हुआ ना, र में अ जुड़ा हुआ तो व्यंजन ही है। समझ में, बहुत दो व्यंजन के मिलने से जो बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसको ही अब इसमें ऐड नहीं किया गया, सिर्फ 33 मान लिया गया। 25 यहाँ है ना, 25 यहाँ है। अभी इसमें से 4 आ जाएंगे, 29। इसमें ही 4 होंगे, 4 होंगे, कितने हो जाएंगे, 33 होगा ना। एक संयुक्त व्यंजन 4, 37 हो सकता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। अब देखते हैं अंतहस्त व्यंजन। य र ल व, क्या, य र ल को अंतहस्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अंतहस्त व्यंजन। अब अंतहस्त क्यों कहा होगा, य अंदर से आवाज आता है, य अंतहस्त। र ल अंदर से आ रहा है ना, व ऐसे बोलना पड़ा, उसका नाम अंतहस्त पड़ा कि, और हम बोलते अंतहस्त। इसकी संख्या कितनी है, 4। इसका उच्चारण क्या है, जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से होता है। लेकिन देखो पूरा नहीं सटेगा, ये पूरा नहीं सट पाएगा। या समझ में, हल्का ही सब हो, लेकिन पूरा नहीं कोई टच करेगा। या व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। कुछ व्याकरण बोल रहे हैं, व्याकरण नहीं बोल रहे, व्याकरण बोल रहे हैं। जो व्याकरण जाता है उसको व्याकरण या व्याकरण विद कहते हैं। वो कुछ लोग बोलते हैं कि या व क्या है, अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर भी है। नहीं, या ऐसा बोल रहा है, या लग रहा है कि आई जैसा वाला फील आ रहा है। नहीं, उसमें व्यंजन क्या है, ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा बोलते हैं। दंती सा नहीं, अरे बच्चा ना बोल देता है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। समझ में आया। लेकिन यहाँ ऐसे तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा उसमें व्यंजन है। इनकी संख्या भी 4 है। अब इसको उसमें व्यंजन क्यों कहते हैं, तुम कभी सा बोलकर देखो, सा हाथ गर्म हो जाएगा, गर्म हवा निकलेगा, उसका उष्मा निकल रहा है ना, तो उसका नाम है उष्म व्यंजन। अगर क्लोजर का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो सब अपना बदबू मत सूंघने लगेगा। नहीं, ऐसा प्रचार में देखे हैं। अब देखो, संयुक्त व्यंजन की कुछ देर पहले ही बता रहे थे क्या, अक्षत्र अज्ञा स्वर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। देख लो, जैसे क हलंत प्लस स, कौन सा, मूर्धन्य सा क्या बन गया, अच्छा बन गया। त्र का कैसे हुआ, त हलंत प्लस र, क्या हो गया, त्र। ज्ञ, ज हलंत प्लस इया, ज्ञ। स हलंत प्लस र, क्या हो गया, स्र। खांसी हो गया ना। अब बताओ, बोल रहे थे क्या, व्यंजनों के कितने हैं, कितने संख्या है, 33। कैसे, देख लो, 25 यहाँ है, ये टोटल 25 है, ये 25। ये देखो, यहाँ एक 4 था, ये देखो 4, यहाँ एक है 4, कितने हो गए, 8 और 25 कितने हो गए, 33। इसको बोले हैं कि कोई ऐड करता है, कोई ऐड नहीं करता है। और भी व्यंजन होते हैं, नहीं, जैसे फारसी में से फ के नीचे बिंदु पड़ता है। और भी होते हैं, अरह, पेड़ वाला रह होता है ना, और पढ़ने वाला रह, पढ़ाई,
अढ़ाई वाला अढ़ा, ये सभी व्यंजन में ही शामिल होते हैं। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? या इसको देखो करके बोलता संयुक्ताक्षर, क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर ऐसे लिखते हैं, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मतलब ये संधि जब पढ़ोगे ना, देखो संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखो संयुक्त प्लस अक्षर के मेल से बना है, अरे एक वर्ण का ही भेद था ना, व्यंजन, व्यंजन एक वर्ण का भेद है, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वो अक्षर संयुक्त, संयुक्त मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब दो से मिलकर जो बनता है संयुक्त, या कहते हैं ज्वाइंट, ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली एक क्या होता है, सिंगल फैमिली या ज्वाइंट फैमिली होता है ना, सिंगल फैमिली में पापा मम्मी उनका बाल बच्चा, इसके बाल बच्चा, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, दादा दादी चाचा चाची पापा पापी सब होते हैं। समझ में आया? आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया। और भी है, ठीक है, और भी है, लेकिन उसको कुछ देर बाद बताते हैं।